जिसने माता नर्मदा के पुराण की कथा न सुनी हो, हाँ, जिसने मैया नर्मदा की परिक्रमा ना करी हो। और हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं महाराज, कितने बड़े भाग्यशाली हैं महाराज। कहते हैं इस पावन धरा पर जहां हमारा जन्म भया है वो नर्मदा भी इसी धरती पर है। कितने भाग्यशाली हैं। आप सब प्रयास करना जो नहीं गए ना अभी तक, हाँ, तो यहाँ से सबसे पास में कौन सी जगह पड़ती है जहां नर्मदा मैया? आप किसी को ज्ञात है? ओमकारेश्वर सब नजदीक पड़ता है। कितना लगभग पड़ता होगा? 350, केवल 300। तो नर्मदापुरम भी तो फिर 350 है। एक काम करना, ओमकारेश्वर तो चले ही जाना, नर्मदापुरम भी है जाना, तो कम से कम हमारे वहां तक भी हुआ होगे ना। हम तो तुम्हारे यहाँ 4-4 बार आ गए, एक आध बार तुम सब भी आ जाओ। हाँ, हम निमंत्रण देते हैं आप सबको, जरूर आओ। ओमकारेश्वर तो जाओ महाराज, मैया के जिस घाट पर जाओगे एक समान फल है। यही तो नर्मदा का, यही तो महाराज नर्मदा का वैशिष्ट है। आपको प्रथम दिन कहा था कि गंगा फल देने के लिए एक स्थान सुनिश्चित होता है, लेकिन महाराज ग्रामे यदि वारण्य, जिस ग्राम में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, कहते हैं महाराज प्रत्येक स्थान पर महाराज मैया नर्मदा एक समान फल प्रदान करती है। जरूर जाना, स्नान भी करना, दर्शन भी करना, जल का पान भी करना, महादेव का पूजन भी जरूर करना मैया नर्मदा के तट पर। हाँ, बड़ा ही उत्तम फलकारी होता है महाराज। कहते हैं स्कंद पुराण का महाराज बहुत ही उत्तम यह खंड है जिसका कहते हैं रेवा खंड। कहते हैं जो बालक महाराज पढ़ने में कमजोर हो, हाँ, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, बहुत से लोग आते हैं महाराज बच्चा पढ़ता नहीं है, हाँ महाराज इसकी मुस्तम्मन पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ, ध्यान से सुन लो, मैया नर्मदा के नर्मदा पुराण में लिखा है महाराज ऐसे कमजोर बुद्धि वाले बालक को महाराज कहते हैं भगवती माँ तो नर्मदा का जल पिलाओ और 15 नाम मैया नर्मदा के उसके मुख से उच्चारण कराओ। जितना ज्यादा उच्चारण कराओगे, जितना मैया नर्मदा का जल पिलाओगे, उतना ही उसका मन, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, सरस्वती उसके ऊपर कृपा करेगी महाराज। ऐसा वर्णन है। महाराज ऋषियों ने पूछा, महाराज एक बात बताओ सूत जी से। बोले क्या? बोले जो 18 प्राणों का आपने वर्णन किया है। बोले वो तो बात सही है, लेकिन भगवान कृपा करें और भी आप ऐसे पुराण कहें, लेकिन हम नर्मदा पुराण की कथा आपसे सुनना चाहते हैं कि नर्मदा पुराण की कथा अगर सुन लें तो इसमें क्या क्या फल है महाराज। सूत जी महाराज कहने लगे कि तुम क्या क्या चाहते हो, जो जो तुम्हारी इच्छाएं होंगी उनसे 1000 गुना अधिक फल देने वाली है भगवती माँ तो नर्मदा के पावन पुराण की कथा। जन्मे जय ने कहा महाराज वैशंपायन महात्मा से, हे महात्मन आप जो कथा कह रहे हैं महाराज ये कथा तो बड़ी पावन है, बड़ी उत्तम है, भगवती नर्मदा तो बड़ी शक्तिशाली है। बोले हाँ महाराज बड़ी शक्तिशाली है। बोले इसकी परिक्रमा करना, इसकी कथा को सुनना मानो मनुष्य जीवन के महाराज संपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण कर लेना। इसीलिए नर्मदा पुराण की कथा, भगवती नर्मदा की महिमा, इस नर्मदा के पावन पुनीत यश का गान करते हैं तो महाराज भगवती की संपूर्ण परिक्रमा का फल मिलता है। और वास्तव में परिक्रमा ही मैया नर्मदा की समस्त मंगलों को देने वाली है। घाट घाट का रहस्य, घाट घाट की महिमा, उस भगवती माँ तो नर्मदा के घाट घाट का चरित्र हमें भगवती नर्मदा के चरणों में प्रीति देता है, प्रेम देता है महाराज, अर्थ देता है, धर्म देता है, कामनाओं की पूर्ति करता है और अंत तो गत्ता मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे भगवती माता नर्मदा की पावन पुनीत कथा है। हम शीघ्रता से नर्मदापुरम पहुंच गए। नर्मदापुरम पर हमारी परिक्रमा विश्राम भई और नर्मदापुरम पर परिक्रमा विश्राम भई। उससे पूर्व कहते कहते आपको एक स्थान की महिमा बताना भूल गए हम, जिसको कहते हैं कुब्जा संगम। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज कुब्जा संगम की। आपको बतावें कि जैसे महाराज एक बार की बात, बड़ी सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार महामुनि कश्यप
महाराज कहते हैं कथा प्रारंभ भई जब हमने कल कथा सुना था कि महाराज दूधी नदी के संगम पर हनुमंत लाल जी महाराज की मैया अंजना ने अपने स्तन से दूध की धार चलाई, तो वह दूधी नाम की नदी बनी, मैया नर्मदा में संगम हुआ। वहां से मैया नर्मदा का दर्शन करते जब आगे चलते हैं तो महाराज स्थान आता है जिसको कहते हैं भगवान महादेव शंकर जहां विराजमान है, सांडल्येश्वर महादेव। सांडलेश्वर महादेव विराजमान। एक बार क्या हुआ, जमदग्नि, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य इत्यादि बहुत से ऋषि महात्मा इकट्ठे हुए और इन सब ऋषि महात्माओं ने मन में विचार किया कि लोक हितार्थ जगत के कल्याण के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाए, और सब यज्ञ करने लगे। लेकिन यज्ञ जब करने लगे तो कश्यप जो ऋषि हैं ये बड़े पूजनीय हैं महाराज, बड़े ही विद्वान, बड़े ज्ञानी हैं, इनका उपस्थित होना भी उस यज्ञ में बड़ा जरूरी था। लेकिन किसी कार्य के वजह से वहां नहीं पहुंच पाए तो क्या किया महाराज, जमदग्नि, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य इत्यादि ने कुसा ली, और कुसा का महाराज पुतले की आकृति बनाई, और पुतले की आकृति बना करके और कश्यप मुनि का आवाहन करके और यज्ञ में उनकी पूजा करना शुरू कर दी, कुसा की मूर्ति बनाकर। अब पूजा करते रहे, क्या हुआ, दैव योग से महात्मा कश्यप भी वहां पर आए तो वो कुसा की पूजा कर रहे थे, कुसा से बने पुतले की ऋषि महात्मा। तो कश्यप जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, देखा सबने तो सब हाथ पर रह गए, हाथ जोड़ दिए, अरे महाराज आप आ गए? बोले हाँ। बोले आपकी ही पूजा तो कर रहे थे हम, ये आपका ही आवाहन किया हमने कुसा में, आपकी ही पूजा कर रहे थे। बोले अच्छा। महात्मा कश्यप प्रसन्न हुए और कहा अरे महात्माओं ये सब की क्या आवश्यकता थी, और अपने कमंडल में से जल दिया हाथ में, और जल अभिमंत्रित करके और कुसा के पुतले के ऊपर जो जल छोड़ा है वो कुसा का पुतले में महाराज प्राण आ गए, और जैसे ही प्राण आए हैं महाराज वो एक ऋषि बन करके तैयार हो गए महाराज, जिनका नाम सांडल्य ऋषि रखा, सांडल्य ऋषि रखा। अब इन्हीं ऋषि महात्माओं में एक ऋषि और थे जो वहां पर विराजमान थे महाराज, वो विराजमान थे, वो ऋषि, उनकी थी महाराज एक कन्या। तो क्या किया जाए, बोले इनका विवाह कर दो। तो विवाह करने के लिए उस कन्या का विवाह इनके साथ में कर दिया। अब दोनों पति पत्नी उस स्थान पर भगवती नर्मदा के किनारे पर वास किए, और दोनों ने अपने नाम से यहाँ पर एक भगवान शंकर का विग्रह स्थापन किया, जिसका नाम पड़ा सांडल्येश्वर महादेव। सांडल्येश्वर महादेव नाम पड़ा, और उस घाट को आज भी महाराज सांडिया घाट कहते हैं नर्मदा मैया का। वहां पर कहते हैं एक बार की बात है, आगे चले उस घाट से, तो एक बार माता सरस्वती जी जो है विमान में बैठ करके ब्रह्मा जी के यहाँ जा रही थी। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। ब्रह्मा जी के यहाँ जा रही थी तो मार्ग में उन्हें एक मरीचि नाम के मुनि मिले। ये मरीचि नाम के जो मुनि थे ना, ये मुनि थोड़े से सुंदर नहीं थे, इनका जो स्वरूप था वो कुरूप था, स्वरूप सुंदर नहीं था। सरस्वती जी उस कुरूप को देखी तो सरस्वती जी को बड़ी हंसी आई, मुस्कुराई तो महात्मा मरीचि ने महाराज देखा, क्रोध आ गया कि मैं सुंदर नहीं हूं तो मेरे स्वरूप को देखकर हंसी उड़ा रही है, मुस्कुरा रही है। सरस्वती को श्राप दे दिया। मैया नर्मदा के तट पर वास करने वाले महात्मा महाराज, उनका तेज, उनकी शक्ति, सरस्वती को श्राप दे दिया, जा तू शूद्री हो जा। सरस्वती को जो श्राप दिया, शूद्री हो जा, जा। सुनकर सरस्वती तो घबरा गई, उन्होंने तुरंत विमान से उतरी, आकर के हाथ जोड़ लिया, महात्मा को क्षमा याचना करी, हे महात्मा कृपा करो, क्षमा करो, अपराध हो गया। महात्मा मरीचि कहने लगे, देवी मैं महात्मा हूँ और मैं नर्मदा के तट पर वास करता हूँ, और मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, सत्य कहता हूँ कि आज तक मेरे मुख से निकली बात स्वप्न की भी कभी मिथ्या नहीं हुई। हाँ, अगर सोते में स्वप्न में भी कोई बात निकल गई है तो वो मिथ्या नहीं हुई, वो भी सत्य भई है। और मैं सच बताऊं, मेरे मुख से निकल गया कि तू शूद्री हो जा, और तू शूद्री तो जरूर होगी, और एक एक नहीं, तुझे इस योनि से मुक्ति पाने के लिए 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। माता सरस्वती को कहते हैं महाराज, एक बार तो महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार राम अवतार में आए तो यहाँ महाराज कहते हैं दासी बनी, नाम पड़ा मंथरा। ये सरस्वती का ही अवतार मंथरा बनी। और दूसरा अवतार कृष्ण अवतार में महाराज शैरेंद्री बनी, नाम पड़ा इसको महाराज कुरूपणी भई। पूरा शरीर कई जगह से एड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको लोग नाम कोई नहीं लेता, इसको महाराज कुब्जा कहते हैं। दूसरा अवतार, लेकिन राम अवतार में तो महाराज इससे कुछ गलत काम हो गए। प्रभु की महिमा है, लीला है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन कृष्ण अवतार में मेरे प्रभु द्वारिकाधीश गोविंद ने महाराज इसको 16 वर्ष की कन्या बनाया, 16 वर्ष की कन्या बनाया। ऐसी कथा आती है। और कहते हैं महाराज दूसरे जन्म में महाराज जब श्री कृष्ण भगवान से सत्संग हुआ, उद्धार हो गया, तभी से महाराज यह जो स्थान था, इस स्थान का नाम कुब्जा संगम हुआ। सरस्वती को उसके उद्धार के लिए कुब्जा नाम लेना पड़ेगा और कुब्जा का कृष्ण उद्धार करेंगे। इसलिए इस स्थान पर श्राप मिला था, उस श्राप की मुक्ति का उपाय मिला था। इसलिए मैया नर्मदा के तट का नाम कुब्जा संगम पड़ा।